गीता में हृदयम पार्थ, गीता में सारमुत्तमम, गीता में ज्ञानमत्युग्रम, गीता में ज्ञानमव्ययम, गीता में चोत्तमम स्थानम, गीता में परमम पदम, गीता में परमम गुह्यम, गीता में परमो गुरुः। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने स्वयं गीता की प्रशंसा में कहा है कि यह गीता मेरा हृदय है, मेरा उत्तम सार है। यह गीता ही है जो मुझसे संबद्ध अति उत्कृष्ट ज्ञान है, जो अविनाशी स्वभाव से अन्वित है। समग्रता से कहूँ तो गीता मेरा श्रेष्ठ निवास स्थान है, परम रहस्य और परम गुरु भी है। जी हाँ, स्वयं श्री कृष्ण के मुख से स्वयं ही गाई गई गीता की प्रशंसा में ऐसे वचन संस्कृत वाङ्मय में हमें प्राप्त होते हैं जो यह बताने को पर्याप्त है कि इस ग्रंथ की महनीयता क्या है, विशेषता क्या है। हम जानते ही हैं कि श्रीमद् भगवद गीता की पृष्ठभूमि महाभारत का युद्ध है। जिस प्रकार एक साधारण मनुष्य अपने जीवन की समस्याओं में उलझकर किंकर्तव्य मूढ़ या संदेह की बुद्धि वाला हो जाता है और जीवन की समस्याओं से लड़ने की बजाय उससे भागने का मन बना लेता है, या कहें कि जिस तरह अर्जुन और अर्जुन की ही तरह हम कभी कभी अनिश्चय की स्थिति में या तो हताश हो जाते हैं या फिर अपनी समस्याओं से विचलित होकर भाग खड़े होते हैं। पर जिस तरह से श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान को आत्मसात कर अर्जुन ने विचलित मानसिकता को परे कर अपनी वीरता का और क्षत्रिय धर्म का परिपालन किया, उसी तरह हम भी भगवद गीता के गूढ़ ज्ञान से नवनीत स्वरूप कुछ अति प्रासंगिक जीवन सूत्रों को यदि चुन लें और तदनुरूप जीवन जिए तो हम स्वयं संसार में कर्मशील और प्रेरक पुरुष के रूप में स्थापित हो सकते हैं। हम इसी उद्देश्य के साथ लेकर आए हैं फिर आज भारतीय ज्ञान परंपरा के अपने प्रभाग में प्रेरणा स्वरूप श्रीमद् भगवद गीता की श्रृंखला, जहां आज बात इस अति विशेष ग्रंथ के अंतिम 2 अध्यायों की अर्थात सप्तदश या 17वें और अष्टादश या 18वें अध्यायों की। और अब तो यह सभी को स्मृत हो ही चुका होगा कि भगवद गीता में कुल 700 श्लोक हैं, और अब जान लेते हैं कि इसके 17वें और 18वें अध्यायों में कितने श्लोक हैं। बात करें 17वें अध्याय की, जिसका नामांतर है श्रद्धा त्रय योग, तो यहाँ कुल श्लोक है 28, और 18वें अध्याय का नामांतर है मोक्ष संन्यास योग। इस अध्याय में श्लोकों की कुल संख्या है 78। अब आइए जान लेते हैं उच्चारण की दृष्टि से सप्तदश या 17वें अध्याय के प्रथम श्लोक को। ये शास्त्र विधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वमाहो रजस्तमः। हे कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्र विधि का त्याग कर श्रद्धा पूर्वक देवता आदि का पूजन करते हैं, उनकी निष्ठा फिर कौन सी है, सात्विकी है अथवा राजसी या तामसी। अर्जुन द्वारा सत्व, रजस और तमस प्रकृतियों की चर्चा का आरंभ कर इस अध्याय की विषय वस्तु को हम स्पष्टतः जान सकते हैं, और इसे ही कुछ विस्तार में बताकर अंततः यहाँ श्री कृष्ण द्वारा यहाँ यह वचन कहा जाता है कि अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतम च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्कृत्य नो यः। अर्थात अश्रद्धा से किया हुआ हवन, दिया हुआ दान और तपा हुआ तप तथा और भी जो कुछ किया जाए वह सब असत ऐसा कहा जाता है। उसका फल न यहाँ होता है न मरने के बाद ही, अर्थात उसका कहीं भी सत्फल नहीं होता। और फिर अग्रिम अर्थात अष्टादश अध्याय में मोक्ष और संन्यास की प्राप्ति के उपायों पर अर्जुन और कृष्ण के बीच संवाद हुआ है, जहां भगवान श्री कृष्ण ने तदर्थ सात्विकी प्रवृत्ति की विशेष प्रशंसा की है और यह कहा है, प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्याकार्ये भयाभये बंधम मोक्षम च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। हे पार्थ, जो बुद्धि, प्रवृत्ति और निवृत्ति, कार्य और अकार्य, भय और अभय तथा बंध और मोक्ष को तत्वतः जान लेती है, वह बुद्धि सात्विकी है। और अंत में श्रीमद् भगवद गीता में यह सार वचन प्राप्त होता है, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। अर्थात जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण है और जहाँ गांडीव धनुर्धारी अर्जुन है, वहाँ ही श्री, विजय, विभूति और अचल नीति है, ऐसा मेरा मत है। और अब भगवद गीता के इन 2 अध्यायों अर्थात सप्तदश और अष्टादश अध्यायों का क्या है प्रतिपाद्य विशेष, यह जान लेते हैं अपने अतिथि विशेष से। सप्तदश अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को 3 गुणों के बारे में और भी विस्तृत रूप से समझाते हैं और कहते हैं कि हम जिंदगी में जो कुछ करते हैं उनमें ये 3 गुण उपस्थित होते हैं। वो श्रद्धा हो या आहार हो, यज्ञ, दान, तपह, हम कैसे व्यवहार करने से कौन सा गुण प्रमुख है वो समझने के लिए ये अध्याय बहुत ही मुख्य है।
और श्री कृष्ण हमें ये भी प्रेरित करते हैं कि हम सत्व गुण को अपनी ज़िंदगी में बढ़ाएं। अष्टादशम अध्याय बहुत ही मुख्य है क्योंकि यहाँ पे श्री कृष्ण अर्जुन को अपना गुह्यतमम रहस्यम कहते हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। ओ अर्जुन, सर्व धर्म को छोड़कर आप मुझको अपने आप को अर्पित कर दो और मैं सब पापों से आपको मुक्त करते हुए आपको कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। श्री कृष्ण गीता के अंत में अर्जुन को एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहते हैं, यथेच्छसि तथा कुरु, कि मैंने आपको बहुत कुछ बोला है बट आपका यहाँ पे पूर्ण स्वतंत्र है कि आपको जो चाहिए वही अपनी ज़िंदगी में अपनाएं। तो ऐसे ही हमारी ज़िंदगी में हम बहुत कुछ हमें सुनने को आता है, मगर हम फाइनली अपनी ज़िंदगी में क्या करेंगे वो सिर्फ हमारे ही हाथ में होता है। और अब कवि सुशील की काव्य शैली का है क्रम। तो यहाँ प्रस्तुत है इन 2 अध्यायों अर्थात सप्तदश और अष्टादश अध्यायों का सार स्वरूप। 3 गुणों से युक्त धरा पर शास्त्र विमुख जो करता काम, शक्ति आसुरी मिलती उसको असुर भोगता दुख परिणाम। स्वाभाविक श्रद्धा से जो जन करते हैं नित शुभ व्यवहार, भजते जो ओंकार निरंतर वे सब मुझको हैं स्वीकार। पूछा कुंती नंदन ने जब संन्यास त्याग क्या है भगवान, बतलाए विस्तार सहित तब मुदित दिए कर कृपा निधान। फलासक्ति तज धर्म निरत हो रहता जो है नित गतिमान, उस पावन जन को हे अर्जुन करता हूं मैं मोक्ष प्रदान। तो अब हो रहा है समापन हमारी इस प्रस्तुति का, जहां हमने जाना श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम से 18 अध्यायों तक की विषय वस्तु को संक्षेप में, और साथ ही हमने जाना इन अध्यायों की विशेषताओं को भी। पर गीता महोत्सव की कड़ी में हम कल बात करेंगे इस महनीय ग्रंथ की प्रेरणा परकता को कुछ व्यक्तित्वों के उदाहरण से। संसार के महापुरुषों को कैसे किया प्रेरित हमारी श्रीमद् भगवद गीता ने, यह सब जानेंगे अपनी अग्रिम प्रस्तुति में। तब तक के लिए दीजिए हमें अनुमति। नमो नमः।